हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले इस लाइन के ऊपर में थोड़ा नजर डालते हैं। दोस्तों, आप सब लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी तो देखा होगा। उसमें जो एक्टर है ना, एन माइकलन ने क्या कहता है अपना स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट से कहता है, इफ यू डोंट डू योर रिविजन प्रॉपर्ली यू नो व्हाट विल हैपन, यू शैल नॉट पास। दोस्तों, शायद मैं क्या कहना चाहता है आप सब आइडिया तो मिल गया होगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। जो कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है ना 2023 का, जो आप कांस्टेबल के लिए, एपीपीवीएन, जो फायरमैन के लिए, जो आप एमटीएस लैब असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं, तो उनका एग्जाम जो ना यही नवंबर का 26 को हो रहा है। ठीक है, 26 नवंबर को हो रहा है। तो वही एग्जाम के लिए अगर आप रिविजन ठीक तरह से नहीं करेंगे, इफ यू डोंट डू योर रिविजन प्रॉपर्ली, तो उसका रिजल्ट आप खुद जानते हैं। दोस्तों, शायद थोड़ा मोटिवेशन तो मिल गया होगा, तो इसलिए मैं ये लाइन डाला था। रिवीजन सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैबिनेट मिनिस्टर और अदर एमसीक्यूज के ऊपर में दोस्तों। और आज का इस सेशन में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको टू द पॉइंट सिर्फ बताएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो आइए आज का सेशन हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। फिर से मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज का सेशन में हम जानेंगे जो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना, वो कौन है, वो हम जानेंगे। शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था अरुणाचल प्रदेश का, वो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन था, जो पहला गवर्नर वो कौन था, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और जो फर्स्ट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश और अभी का जो इनकम्बेंट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वो कौन है, वो भी मैं बताऊंगा। और कितने लोकसभा और राज्यसभा में सीट है वो शायद आप सभी जानते हैं, ये पॉइंट्स को आप जानते हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर दे रहे, ठीक है। रिवाइज करना बुरा बात नहीं है, ठीक है, आप देख लेना। और अदर एमसीक्यूज भी हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अभी तक 2023 तक है, हम उसका बारे में अभी जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जानेंगे। दोस्तों, 2024 को इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और इलेक्शन होने का बाद जो अभी मिनिस्टर्स है वो शायद बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक कौन क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना, शायद बहुत लोग को जानते भी है या कुछ लोग को नहीं भी जानते होंगे। गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश का, वो है केटी परनायक, ठीक है। यहाँ पर आर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, केटी परनायक। और केटी का फुल फॉर्म क्या है बोलने से यहाँ देख लीजिएगा, कैवल्य त्रिविक्रम, ये इसका नाम है, ठीक है। और जो सीएम है ना वो पेमा खांडू सभी जानते हैं। और जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो स्टेट हुड से पहले, ठीक है, जब स्टेट हुड से पहले जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जब यूनियन टेरिटोरी था ना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो पहला यूनियन टेरिटोरी बना था, नेपा का बाद यूनियन टेरिटोरी, इसका बाद ही स्टेट हुड मिला था ना। जो ड्यूरिंग द यूनियन टेरिटोरी में पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था के राजा, ये इसका ईयर भी लिख सकता है यहाँ पर, 1975 से लेकर जनवरी 1979 तक। और जो फर्स्ट गवर्नर है वो है बीएन सिंह, वो 20 फरवरी 1987 को जब अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड मिलता है तब वो फर्स्ट गवर्नर बनता है बीएन सिंह, ठीक है। और जो फर्स्ट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना वो है प्रेम कांडू तिंगन, ठीक है, वो प्रेम कांडू तिंगन बिफोर स्टेटहुड में, ठीक है, स्टेटहुड से पहले। और स्टेटहुड का बात बोलने से वो गेगोंग आपांग आ जाता है, ठीक है, GA मतलब गेगोंग आपांग इन शॉर्ट। ऑलराइट, यहाँ पर देखिएगा 60 कंस्टिट्यूएंसीज, मतलब है क्या है आपका 60 एमएलएस है अरुणाचल प्रदेश में। उन 60 एमएलएस में से 59 जो रिजर्व है एसटी के लिए, और 1 जो क्या है आपका अनरिजर्व है, ठीक है। कोई लोग शायद इसका बारे में नहीं भी जानते होंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और एग्जाम से पहले आपको छोटा छोटा पॉइंट्स को भी रिवाइज करना जरूरी है। लोकसभा के लिए 2 एमपी है और राज्यसभा के लिए 1 एमपी सीट है हमारा अरुणाचल प्रदेश का तरफ से। और जो लोकसभा का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो किरण रिजिजू है ना, ये वेस्ट जोन से बिलोंग करता है, ईस्ट जोन से नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और जो ईस्ट जोन से बिलोंग करता है वो है तापिर गांव, ऑलराइट, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। तो तापिर गांव एमपी है ईस्ट जोन से, और जो किरण रिजिजू वेस्ट जोन से एमपी है। और किरण रिजिजू कैबिनेट मिनिस्टर भी है, साइंस आर्ट एंड साइंस मिनिस्टर भी है। और जो नाबुम रेबिया है राज्यसभा का, और तीनों ही बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, शायद आपको जानता भी होंगे, फिर भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं करंट पोर्टफोलियोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2023, जिसको एलोकेट किया गया है। दोस्तों, कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके अरुणाचल प्रदेश जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए आपको जानना है। मेन पॉइंट को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ चोना मैन, ठीक है। चोना मैन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, डिप्यूटी सीएम भी है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, और अदर पोस्ट को भी होल्ड करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम में पूछे जाने का सवाल होता है ना, वही मैं लिख दिया हूँ। जैसे कि हो गया होंचुंग
नातुंग नामदांग रूरल वर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का मिनिस्टर कौन है आप पूछेगा तो आपका बामांग ब्लिक्स होगा आंसर। जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है पूछेगा तो आपका आलो लिबांग होगा। जैसे कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है बोलने से आपका मामा नातुंग होगा, ठीक है। इसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो होगा आपका ताबा तादिर होगा। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कौन है अगर पूछेंगे तो उसका आंसर होगा तागे ताके होगा। और नकप नालो होगा टूरिज्म ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा। और जो कमलंग मोसांग है ना वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। दोस्तों और एक पॉइंट जान लीजिएगा, जो स्पीकर है ना, जो अरुणाचल प्रदेश जो असेंबली स्टेट असेंबली का जो स्पीकर है अभी कौन है, वो है आपका पीडी सोना, ठीक है, पीडी सोना। ऑलराइट ना दोस्तों हम कुछ एमसीक्यूज भी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए। जैसे कि हो गया NH13 को हम और अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, बॉर्डर रोड हाईवे, इंडो तिब्बतन रोड और नॉर्थ ईस्टर्न हाईवे। इसका आंसर होगा ट्रांस अरुणाचल हाईवे। जो NH13 है ना उसे हम ट्रांस अरुणाचल हाईवे का नाम से भी जाना जाता है। और अंडर द ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो प्रोजेक्ट है ना, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला है और ये बहुत लंबा बनने वाला है ये हाईवे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू NH13 ट्रांस अरुणाचल हाईवे। और इंपॉर्टेंट सवाल है ये है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट ईयर को आपको बताना है, ठीक है। तो आप इन्हीं का एग्जाम देने जा रहा है तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, पूछने का चांस होता है। तो इसका आंसर 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो अभी अब देने जा रहे हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन को। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एग्जाम देने जा रहे कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, तो इसलिए आपको APP का बारे में बहुत जानकारी रखना जरूरी है। फायर सर्विस का ऊपर में बहुत जानकारी रखना जरूरी है। कभी कभार क्वेश्चन आ भी सकता है 1-2 मार्क ही सही, क्योंकि आपका जो इस एग्जाम में रिक्रूट किया जा रहा है आपका कांस्टेबल फायरमैन, वही आपको रिक्रूट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को भी जानना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है अरुणाचल प्रदेश पुलिस राइजिंग डे कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राइजिंग डे मनाया जाता है वो है 8 नवंबर को मनाया जाता है। और ये बार 2023 में 51 राइजिंग डे मनाया गया है, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है। और हाईएस्ट रैंक होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो क्या है आपका, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, IG, AIG, DSP और DGP। इसका आंसर होगा DGP होगा। ये है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ये लास्ट टाइम भी पूछा गया। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट DGP है ना अरुणाचल प्रदेश का, वो कौन है। उसका आंसर होगा आनंद मोहन इज द राइट आंसर। आनंद मोहन जो प्रेजेंट इनकम्बेंट DGP ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, डायरेक्टर जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जानना है क्योंकि आप कांस्टेबल का एग्जाम अपियर करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर दिया है व्हेन डिड PTC बंदरदुआ। दोस्तों आपको मालूम होगा PTC बंदरदुआ के बारे में, क्योंकि आपने यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल का जो आप ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग टेस्ट दे के आया है ना, ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट दे के आया है, वही PTC बंदरदुआ को यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी मिला था बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर। कौन सा ईयर का किताब जीता था वो, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी, वो था आपका 2021 to 22। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, PTC बंदरदुआ को मिला था, ठीक है, एज ए बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर 2021 to 22। ये आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। 2023 में UPSC अंदर UPSC रिक्रूटमेंट में जो फर्स्ट लेडी IPS बना है ना अरुणाचल प्रदेश का, वो कौन है, वो है आपका तेंजिंग यांकी, ठीक है। तेंजिंग यांकी जो रिसेंटली बना है। और फर्स्ट IPS ये तो सभी जानते हैं, ये है रॉबिन हीबो। और दोस्तों यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वुमेन पुलिस स्टेशन कितना है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी जानना है, उसका होगा 7, ठीक है। 7 टोटल वुमेन पुलिस स्टेशन है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्कीम का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दुलारी कन्या स्कीम। दुलारी कन्या स्कीम क्या है, गर्ल्स बच्चा जन्म देंगे हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट का तरफ से उन्हें 20,000 फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और जब 18 ईयर्स होगा वो 20,000 जो इंटरेस्ट का साथ में मैच्योरिटी होगा। अगर वो कुछ कंडीशन को मीट करता है, वो गर्ल जो अनमेरिड होना है, क्लास 10 पास होना है, तो वो स्कीम को दुलारी कन्या स्कीम कहता है। वो ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था, 2017 को। आंसर होगा इसका 2017। लेकिन 2016 को ही CM द्वारा अनाउंस किया गया था दुलारी कन्या स्कीम को, लेकिन ऑफिशियली 2017 में लॉन्च किया गया है दुलारी कन्या स्कीम। तो इससे क्या होता है, इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी डाउन हो जाता है।
हु हैज बीन अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड 2023 पोस्टुमसली। तो इसका आंसर है कर्मा वांगचू। दोस्तों आपको मालूम होना है कर्मा वांगचू है ना, वो तवांग से बिलोंग करता है और वो फर्स्ट मिनिस्टर बना था तवांग का तरफ से, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट भी रह चुका है, और 4 कंजुकेटिव ईयर्स उन्होंने एमएलएस का सीट जीता था। ऑलराइट, वो कर्मा वांगचू को पद्मश्री अवार्ड 2023 दिया है पोस्टुमसली। पोस्टुमसली किस लिए लिखता है दोस्तों, कोई भी जो ये है जो लेट है उसे अवार्ड दिया जाने से पोस्टुमसली लिखता है साथ में, ठीक है। ऑलराइट, तो कर्मा वांगचू इसका आंसर होगा। यहाँ पर दिया है मामांग दाई हैज बीन अवॉर्डेड विथ पद्मश्री इन विच कैटेगरी। कौन सा कैटेगरी से मामांग दाई को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। दोस्तों आपको मालूम होगा मामांग दाई कौन है, वो आपका पोएट, नोवेलिस्ट और राइटर है, जो ब्लैक हिल जो फेमस बुक है उन्होंने लिखा है, तो उसे लिटरेचर के कैटेगरी में दिया गया है पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप ये पॉइंट्स भी जानना जरूरी है क्योंकि आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन के आने का चांस है। जैसे कि यहाँ पर जो 2023 में एपीपी का जो एपीपी अरुणाचल प्रदेश पुलिस का जो राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया था, वो 51st सेलिब्रेशन था। और दोस्तों अब तक जो पुलिस स्टेशन है ना, 142 नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है, जो 110 ऑलरेडी फंक्शनल में है, ठीक है। तो 110 फंक्शनल पुलिस स्टेशन है, 7 वुमेन पुलिस स्टेशन है और 24 सैंक्शन फायर स्टेशन है। ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और भी मैं रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा, तब तक आप वेट करते रहना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही, तो यहाँ पर हम आज का वीडियो को रखते हैं और सेकेंड पार्ट जल्दी से मैं लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।